बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरे इस चैनल मुख्तार हुसैन एमएससी मैथमेटिक्स को, जिसके अंदर आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.5 को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 डिस्कस करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 एक्सरसाइज 7.5 के अंदर एक्सरसाइज 7.5 से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज नंबर 361 पे अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक पेज पे ये एग्जाम्पल मौजूद है, और एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 362 के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 7.5 एक्सरसाइज में से, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके सिलेबस में शामिल है, जिसको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं वो मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को जो है वो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और साथ साथ मुझे कमेंट भी कीजिएगा। और इसके अलावा जो लोग जो है वो मेरे इस चैनल पे न्यू है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमसे कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड डिटरमाइंड बाय यू वेक्टर, वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर। इन तीनों वेक्टर के जरिए से जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड जो है वो हासिल होगा वो आपने डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी भी स्टेटमेंट हमारे पास यही थी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड डिटरमाइंड बाय यू वेक्टर, वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर। तो मैंने इन दोनों की स्टेटमेंट इकट्ठी ही लिख दी, ताकि मैं एक क्वेश्चन को कर दूं तो दूसरा क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली खुद से कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 2 है, जिसके हमने यू वेक्टर, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर राइट किए, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसी मेथड के जरिए से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर हमने फाइंड करना होगा, जिसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो हमारे पास एक फॉर्म बन गई है इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम हासिल करते हैं, जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया था, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के कंपोनेंट हम फर्स्ट रो के अंदर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अब हमने उनकी वैल्यू लिख देनी। मतलब कि आपके पास सबसे पहले वी वेक्टर का आई कंपोनेंट, फिर उसका स्पेस दे के जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट उसके मतलब एक्स कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट। तो सबसे पहले यू वेक्टर के अंदर हमारे पास एक्स कंपोनेंट है इसका 1, वाई कंपोनेंट इसका -4 और जे कंपोनेंट इसका है, जी कंपोनेंट इसका है -1। वो राइट की हमने। फिर उसके बाद v के जो x कंपोनेंट हमारे पास है वो 1 मौजूद है यहाँ पे, y कंपोनेंट इसका -1 और z कंपोनेंट इसका -2 मौजूद है, और w का x कंपोनेंट 2, y कंपोनेंट -3 और z कंपोनेंट जो इसका प्लस का 1 है। ये जो कंपोनेंट है ये i, j और k के हिसाब से हम देखकर ये राइट कर लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट इसके लिए हमने जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा। तो 1 इंटू जब 1 लेंगे ये वाला, तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, बाकी हिस्से को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो -1 जब 1 से ज़रब करेगा तो हमें मिलेगा आंसर -1, और दरमियान में अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में माइनस आता है, तो -2 -3 से ज़रब करेगा तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 आएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आ चुका है। उसके बाद हमारे पास माइनस आता है और ये ऑलरेडी भी माइनस है, तो -4 इंटू अब हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। बाकी जो आपके पास एलिमेंट है उनके आपने डिटर्मिनेंट के मुताबिक सॉल्व करना है। तो 1 जब 1 से ज़रब करेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, -1 जब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दरमियान में -2 प्लस का 2 तो -2 4 होगा, तो इसको प्लस का 4 बना लेगा। फिर उसके बाद आपके पास आता तो प्लस का है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट, लेकिन ये माइनस खुद है इसलिए -1 इंटू अब हमारे पास ये होगा कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमें छोड़ना पड़ेगा। तो 1 जब -3 से ज़रब करेगा तो
तो हमें आंसर मिलेगा -3, दरम्यान में माइनस। अब उसके बाद -1 जब 2 के साथ ज़रूर करेगा तो वो माइनस का 2 आएगा, वो माइनस इसको प्लस का, और ये 2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करते हैं, तो -1 -6 -7, -7 जब 1 से ज़रूर करेगा तो -7, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस इस प्लस, और 4 जब अंदर आपके पास आ जाएगा, 4 + 1 = 5, 5 + 4 = 5 + 4 नहीं सॉरी 5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 = 20। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस, और ये -3 प्लस का 2, तो -1 आएगा, वो -1 बाहर वाले -1 के साथ ज़रूर करेगा तो प्लस का 1 हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास -7, 20 + 1 जो होगा वो 21 हो जाएगा, और इसे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14, और यही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड होगा। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है, तो जो हमारे पास यूनिट दिया गया होगा उसको उसका क्यूब लेंगे हम, और वो हमारे पास इस का क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, क्यूबिक यूनिट। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की एग्जांपल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट नंबर 1 की भी स्टेटमेंट यही है कि आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसके अंदर जो इन्वॉल्व किया गया अल्फा, उसको आपने फाइंड करना है, सो डैट दी वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर यहाँ तक दिया, कोमा के जरिए से इसे अलहदा कर दिया गया, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब ये जो 3 वेक्टर दिए गए ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर वो वेक्टर होते हैं जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, मतलब हमारे पास इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, और हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी स्टेटमेंट यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अल्फा सो डैट ये जो फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर आर कॉम्प्लेनर हैं। आपके पास कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब इनका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। तो मैं यहाँ पे भी एग्जांपल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 में से एक पार्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है इसको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। सेम उसी मेथड पे आपको एग्जांपल नंबर 4 जो है वो भी आप कर सकेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हमें इनके नाम रखने पड़ेंगे। मैं फर्स्ट वेक्टर को यू वेक्टर कह रहा हूँ, और हमारे पास आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। सेकंड जो वेक्टर उसे मैं नाम दे रहा हूँ वी वेक्टर का, हमारे पास आ गया आई यूनिट वेक्टर -2 जे यूनिट वेक्टर और -3 के यूनिट वेक्टर। थर्ड वेक्टर हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 3 आई यूनिट वेक्टर माइनस अल्फा जे यूनिट वेक्टर प्लस का 5 के यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज डिनोटेड बाय यू वेक्टर मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट वी वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर। यहाँ पे तरतीब का ख्याल रखना होता है, यू वी और डब्ल्यू, यू के बाद यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर अक्रॉस डब्ल्यू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड की वजह से, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो पहले यू वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट 1, वाई कंपोनेंट इसका -1 और जी कंपोनेंट इसका 1 है। डब्ल्यू वी वेक्टर के कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इसका 1, वाई कंपोनेंट -2 और जी कंपोनेंट इसका -3 है। अब डब्ल्यू के कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट 3, वाई कंपोनेंट माइनस अल्फा और जी कंपोनेंट इसका 5 है। तो इसके हमने इक्वल टू इसका जो है वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखा हुआ है, वहां से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ना पड़ेगी। -2 जब 5 के साथ ज़रूर करेगा -10, दरम्यान में आता है माइनस, और ये -3 माइनस अल्फा से ज़रूर करेगा माइनस माइनस इस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 3 अल्फा राइट किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस का साइन, लेकिन ये ऑलरेडी भी माइनस, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इनटू। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ने की वजह से 1 5 से ज़रूर करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5, दरम्यान में माइनस -3 जब 3 से ज़रूर करेगा
तो प्लस का 9 बनेगा, तो इसलिए माइनस का 9 बनेगा और ये माइनस इसे प्लस कर लेगा, तो फाइनली हमें प्लस का 9 मिलेगा। फिर उसके बाद आपके पास +1 अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना पड़ेगा। 1 जब माइनस अल्फा से सर्व करेगा दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा, दरम्यान में माइनस आएगा, और उसके बाद -2 जब 3 से सर्व करेगा तो वो -6 बनेगा, वो माइनस इसको प्लस बना लेगा और प्लस का ये 6 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास ये इक्वल टू 0 ये ऑलरेडी है, तो इसके शुरू में इक्वल का साइन नहीं डाला जाएगा। तो ये आपके पास -10 -3 अल्फा आ जाएगा। इनको जब सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस +1 अंदर वालों के साथ ज़रब करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9 में जब +5 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 14, 14 बाई वर्ग +1 से ज़रब करेगा तो हमें फाइनली ये वाला इतना हिस्सा प्लस के 14 के बराबर मिल जाएगा। अब +1 ये आपके पास +1 अंदर वालों को कोई फर्क नहीं डालेगा, माइनस अल्फा और प्लस का 6 इसका आंसर आ जाएगा। इतने हिस्से का ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा वाली वैल्यू अल्फा वाली के साथ सोल्व होगी, -3 अल्फा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू -4 अल्फा। अल्फा के बगैर वाली को सोल्व करते हैं, -1 प्लस का 14 वो प्लस का 4 बनेंगे और प्लस का 4 प्लस का 6 दिस इज इक्वल टू प्लस का 10 इज इक्वल टू दूसरी साइड पे 0। तो ये -4 अल्फा इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा प्लस का 4 अल्फा और ये 10 इधर ही मौजूद रहेगा। अगर नहीं तो आप यूं देख लें -10 प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, -4 अल्फा -10 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, या फिर माइनस से माइनस कटना आपको नहीं समझ आए तो आप -1 से 0 करेंगे, आपको यही जवाब मिल जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा की, तो 4 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके वो डिवाइड कर जाएगा। तो यूं हमारे पास अल्फा बराबर आ जाएगा 5/2, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो अल्फा की कीमत हमारे पास आई 5/10 के इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे ये कहा गया फाइंड द वर्क डन। आपने वर्क डन फाइंड करना है इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, ये जो कांस्टेंट फोर्स है इज अप्लाइड, वो जिस पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स ये जो एफ वेक्टर हमें दिया गया है फोर्स अप्लाइड की जाती है ऑन एन टू एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव्स फ्रॉम P1 पॉइंट टू P2 पॉइंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाई जाती है जिसकी वजह से वो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट की तरफ हरकत कर जाता है। तो आपने उसके ऊपर जो वर्क डन है वो फाइंड करना है। तो वर्क डन के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स चाहिए होती है, वो हमारे पास मौजूद है, और नंबर सेकंड पे हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। तो डिस्टेंस को यहाँ पे हम कह देते हैं डिस्टेंस, वो हमारे पास इक्वल टू डी वेक्टर है और वो हमारे पास आएगा P1 टू P2 डिस्टेंस, जो हमारे पास डिस्टेंस है D इज इक्वल टू ये P1 P2 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, और इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जिसके मुताबिक P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर हमारे पास आएगा। P2 वेक्टर हमारे पास जो होगा ये जो P पॉइंट है इसके x y और z कंपोनेंट को आयोटा आई यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा जो P2 है इसके कंपोनेंट 2i यूनिट वेक्टर और +4j यूनिट वेक्टर और +6k यूनिट वेक्टर। अब हमने P1 के कंपोनेंट लिखने हैं x y और z को i j k यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, लेकिन ये माइनस उनके साइन चेंज करता जाएगा, तो ये बन जाएगा -3i यूनिट वेक्टर, ये बन जाएगा प्लस का 1j यूनिट वेक्टर, 1 को आमतौर पर नहीं लिखा जाता +j कंपोनेंट, और ये माइनस, लेकिन ये माइनस उसे प्लस का 2 बना लेगा और +2k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर को प्लस या माइनस करने के लिए i यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व होता है, तो 2 -3 के साथ सॉल्व होगा तो -i यूनिट वेक्टर, और 4 प्लस का j यूनिट वेक्टर +1 के साथ सॉल्व होगा तो +5j यूनिट वेक्टर, और k कंपोनेंट जो होगा वो k कंपोनेंट के साथ सॉल्व होगा, तो आपके पास 6k कंपोनेंट प्लस
2k कंपोनेंट वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 8k यूनिट वेक्टर के। तो ये आपके पास डिस्टेंस p जो है वो p1 टू p2 वेक्टर की फॉर्म में जो आपके पास डिस्टेंस d है वो आ गया हुआ है, और फोर्स वेक्टर जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट फोर्स दी गई है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। हमने फाइंड करना है इसका वर्क डन। जो हमारे पास वर्क डन होगा उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारे पास फोर्स वेक्टर जो है वो है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करेगी डिस्टेंस के साथ, जो कि हमने निकाल लिया हुआ है -i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर और प्लस 8k यूनिट वेक्टर। जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट की जाती है i यूनिट वेक्टर से i यूनिट वेक्टर ही मल्टीप्लाई करता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 दिस इज इक्वल -4। i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा वो 1 बनने वाला है, वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और उसके बाद j कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और साथ j यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा वो फिर से 1 बन जाएंगे, वो भी 1 बन जाएंगे। और उसके बाद k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 5 प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40, और साथ हमारे पास आ जाएगा k यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वो 1 बन जाएगा, जो आपके पास -4 प्लस का 15 और प्लस का 40 बन जाएगा। तो प्लस 15 प्लस 40 जो है वो हम ऐड अप करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का ये देखिएगा माइनस, और ये प्लस का हमारे पास बन जाएगा 55। उस प्लस के 55 में से -4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा प्लस का 51। दिस इज दी वर्क डन। और वर्क का यूनिट हमारे पास जॉल होता है, यहाँ पे हम उसका यूनिट भी लिखना चाहें तो हम यूनिट भी इसका लिख लेंगे। वर्क का जो यूनिट होगा वो जॉल होगा जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 13 है और क्वेश्चन नंबर जो 15 है इस एक्सरसाइज 7.5 के अंदर जो मौजूद है उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया गिवन अ फोर्स, जो एफ फोर्स हमें ये एक फोर्स वेक्टर दिया गया है एक्टिंग एट अ पॉइंट दिस, और फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। आपके पास ये एक फोर्स जो है वो ए पॉइंट के ऊपर अमल कर रही है, एक्ट कर रही है, जिसकी बना पे वो जो बॉडी है वो बी पॉइंट के गिर्द मूवमेंट कर रही है, यानी कि वो बी पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है। तो आपने क्या करना है उसका मूवमेंट फाइंड करना है इस फोर्स का, कि इस फोर्स से वो कितना ज्यादा रोटेट करेगी, वो बॉडी जो है वो कितना मूव करेगी। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास मूवमेंट आर्म होना चाहिए, जो कि हमारे पास अबाउट द पॉइंट से टू अ पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो उसको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो वेक्टर की फॉर्म में हमें यहाँ पे फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर जो है वो दी गई है 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर। अब हमने फाइंड करना होगा मूवमेंट आर्म, जिसे हम कहेंगे कि B हमारे पास अबाउट द पॉइंट है, अबाउट द पॉइंट से हमने टू अ पॉइंट जहां पे वो फोर्स अमल कर रही है, ये हमने एक वेक्टर फाइंड करना है अबाउट द पॉइंट से एट अ पॉइंट हमारे पास ये है और अबाउट द पॉइंट ये है। तो B से A वेक्टर हम फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। A वेक्टर की यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर और प्लस k यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, जिसकी वजह से b के कंपोनेंट के साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। b का कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 है, माइनस हो जाएगा माइनस 2i यूनिट वेक्टर। 0 है, 0 का हम आमतौर पर नहीं भी लिखते तो फिर भी मैं लिख रहा हूँ 0j यूनिट वेक्टर, और माइनस इस माइनस की वजह से
प्लस हो जाएगा +2k यूनिट वेक्टर। जब हमने दो वेक्टर्स को जो है वो उनके कंपोनेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो i यूनिट वेक्टर ही i यूनिट वेक्टर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये i1 है और यहाँ पे i यूनिट वेक्टर -2 है, तो आंसर मिलेगा -1। i यूनिट वेक्टर 1 को आमतौर पे कोफिशिएंट में नहीं लिखा जाता, तो -2 j यूनिट वेक्टर और -0, ये हमारे पास वापस -2 j यूनिट वेक्टर ही मिल जाएगा। k कंपोनेंट के साथ सोल्व होगा, तो +1 +2 3k यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास बी क्यू मूवमेंट जो है वो मूवमेंट r अबाउट द पॉइंट से एट अ पॉइंट ए मिल जाएगा। हमने मालूम करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट, जो हमारे पास अबाउट द पॉइंट हमारे पास है बी पॉइंट है, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट 2 0 और -2 मौजूद हैं, विच इज इक्वल टू, ये जो हमने फाइंड किया है अबाउट द पॉइंट से एट अ पॉइंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर और ये जो हमारे पास मूवमेंट आर में इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास दरअसल मूवमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम प्रीवियस जो है वो लेक्चर के अंदर और प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर ये तरीकाकार सीख चुके हैं। एक्स जे और के कंपोनेंट की फॉर्म में इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है, वो हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बी ए वेक्टर के पहले नंबर पे कंपोनेंट लिखेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट -1, वाई कंपोनेंट -2, जी कंपोनेंट इसका 3 है, और फिर एफ वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट इसका 2, वाई कंपोनेंट इसका 1 और के जी कंपोनेंट इसका -3 है। तो यूं हमारे पास अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आई कंपोनेंट लेने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। -2 -3 से ज़रब करेगा तो प्लस का 6 मिलेगा, दरमियान में माइनस, और 3 जब 1 से ज़रब करेगा 3 1 3, साथ हमारे पास आई यूनिट वेक्टर। जे कंपोनेंट के लिए हमारे पास जो होगा वाई कंपोनेंट के लिए माइनस, और इसकी को जे यूनिट वेक्टर को आगे लिखते हैं, उसके लिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। -1 -3 से ज़रब करेगा प्लस का 3, दरमियान में माइनस आता होता है, 3 जब 2 से ज़रब करेगा 3 2 6, और साथ यहाँ पर हमारे पास जे यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद अब के कंपोनेंट के लिए यहाँ जी जो आपके पास जी कंपोनेंट के लिए हमारे पास प्लस का साइन आएगा, उसके लिए हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना पड़ेगा। -1 जब इस 1 से ज़रब करेगा -1, और दरमियान में माइनस आता है, -2 जब 2 से ज़रब करेगा तो माइनस का 4 होगा, वो माइनस इसको प्लस का बना लेगा, और +4 साथ आएगा हमारे पास के यूनिट वेक्टर। तो ये 6 माइनस जब 3 करेंगे 3 आई यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास 3 -6 करेंगे -3, वो माइनस इस बाहर वाले माइनस को प्लस का बना लेगा, तो +3 जे यूनिट वेक्टर, और ये -1 +3 तो +4 +3 मिलेगा, बाहर वाले प्लस के साथ ज़रब करेगा प्लस ही रहेगा, तो 3 के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, ये जो बी दिया गया ये उसका मूवमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। और इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, जो हमने मूवमेंट फाइंड किया उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल टू होगी भी स्क्वायर रूट के अंदर इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, जो हमने वेक्टर निकाला है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर इसके जी कंपोनेंट का स्क्वायर। अब वो तीन अतफाक से तीनों ही 3 3 आ रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 9 और ये भी 9, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27, जिसको हम जो है वो नेक्स्ट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी राइट कर सकते हैं। ये इसकी मैग्नीट्यूड वैसे हमसे पूछी नहीं गई, लेकिन हम चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। कि मैंने इसलिए करवा दी आपको क्योंकि अगर आपके पास अगर मैग्नीट्यूड का भी कह दिया जाए तो उसके आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में है, आप फोर्स जो हमारे पास एफ वेक्टर है वो फोर्स एक दी गई है, इज अप्लाइड एट पॉइंट दिस
फाइंड इट्स मूवमेंट अबाउट द पॉइंट। अबाउट द पॉइंट हमारे पास Q है और एट द पॉइंट जो है वो हमारे पास P है। तो हमने जो फोर्स वेक्टर है वो तो हमें ऑलरेडी दी गई है 7 I यूनिट वेक्टर प्लस 4 J यूनिट वेक्टर माइनस 3 K यूनिट वेक्टर। अब हमने मूवमेंट R के लिए अबाउट द पॉइंट जो कि Q है, Q से टू एट अ पॉइंट P की तरफ हमने वेक्टर फाइंड करना है जो कि इक्वल टू होता है सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर मतलब Q वेक्टर। तो अब अगर इनकी वैल्यू लिखते हैं, P वेक्टर के कंपोनेंट P वेक्टर हमारे पास ये I यूनिट वेक्टर माइनस 2 J यूनिट वेक्टर और प्लस का 3 K यूनिट वेक्टर। आगे ये माइनस Q के जो कंपोनेंट है उनका साइन चेंज करता जाएगा, माइनस 2 I यूनिट वेक्टर बन जाएगा, माइनस J यूनिट वेक्टर बन जाएगा और माइनस K यूनिट वेक्टर बन जाएगा। I यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व होगा तो माइनस I यूनिट वेक्टर रह जाएगा। J यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व होगा, माइनस 3 J यूनिट वेक्टर आ जाएगा। K यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व होगा तो प्लस का 2 K यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हमारे पास Q एक मूवमेंट आर्म आ गया। हमने फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ F वेक्टर अबाउट, जो हमारे पास अबाउट पॉइंट दिया गया वो हमारे पास है जी Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 2 1 और 1 मौजूद हैं। दिस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा QP वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट F वेक्टर। तो अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट मेथड लगाना होगा, I J और K कंपोनेंट इनके राइट करने होंगे। पहले QP वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे जो कि हमारे पास है -1 -3 और प्लस का 2 के। F वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट है अभी 7 प्लस का 4 और माइनस का 3 यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने क्या करना है, I कंपोनेंट निकालने, X कंपोनेंट निकालने के लिए I यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। वो हमारे पास आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास ये जो 4 डिजिट बढ़ेंगे इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, -3 से ज़रब करेगा प्लस का 9 बन जाएगा। दरम्यान में डिटर्मिनेंट की फॉर्म में माइनस आता है। 4 जब 2 से ज़रब करेगा 4 2 8 और साथ आ जाएगा I यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास माइनस आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर -1 को -1 के साथ -3 से ज़रब करेंगे प्लस का 3, दरम्यान में माइनस 2 को 7 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 14 और साथ यहाँ पे J यूनिट वेक्टर। के कंपोनेंट के लिए हमारे पास प्लस आएगा इनटू, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, -1 4 से ज़रब करेगा तो माइनस का 4, दरम्यान में -3 7 से ज़रब करेगा माइनस का 21 बनेगा, वो माइनस इसको प्लस का बना लेगा 21 और साथ हमारे पास K यूनिट वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 9 -8 करेंगे हमारे पास प्लस का 1 बनेगा तो हम सिंपली I यूनिट वेक्टर लिख लेंगे और ये हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 11 बनेगा, वो माइनस बाहर वाले माइनस के साथ ज़रब करेगा तो प्लस 11 और साथ J यूनिट वेक्टर राइट किया जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व किया जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 21 आपके पास मिल जाएगा, प्लस का 17 और बाहर वाले प्लस के साथ ज़रब करेगा तो वो प्लस का 17 ही रहेगा, प्लस 17 K यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट Q जो है वो हमारे पास आ गई। और इसकी अगर आप लोग यहाँ पे इसकी भी मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, जो हमने मूवमेंट फाइंड किया है उसकी मैग्नीट्यूड, जी मूवमेंट हमारे पास ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड के लिए x कंपोनेंट इसका जो है उसका स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट जो कि 11 है उसका स्क्वायर और इसका z कंपोनेंट जो कि 17 है इसका स्क्वायर यहाँ पे हम लेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो होता है 1 और 11 का स्क्वायर 121 और 17 का स्क्वायर आई थिंक ये आपके पास होता है भाई 289। जी अब हम इनको ऐड करेंगे, 9 + 1 10 और उसमें 1 ऐड करेंगे 11, हमारे पास 1 कैरी आया, तो इसमें ऐड होगा 8 + 1 9, 9 + 2 11, वहाँ पे 10 प्लेस में नहीं है तो 1 लगा उसका
और 1 कैरी अगेन आया, इसके 100 प्लेस में 1 ऐड डालेंगे यहाँ पे, तो आपके पास 2 + 1 हो जाएगा 3 और +1 करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट के अंदर ये इसके मैग्नीट्यूड आ जाएगी, जो कि आपके पास इसका आंसर नहीं, बल्कि ये तो पूछा नहीं गया, आपके पास इसका आंसर ये वेक्टर होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, जो कि आपने मालूम करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस बात को मुकम्मल तौर पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँगा, लेकिन फिर भी अगर मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो, आपको कुछ बात समझ नहीं आई हो, या फिर मैं कोई जल्दी में जो कोई बात बता चुका हूँ आपको कुछ नहीं समझ आई हो, तो आप मुझ लोग जो है वो मुझसे कमेंट्स करके उस क्वेश्चन का आंसर मुझसे ले सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि जो है वो मैं इस तरह की जो वीडियो हैं वो आपको बरकत और कंटिन्यूसली जो है वो बनाकर सेंड करता रहूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।